नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। दिल्ली के बम धमाके की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और इन आतंकी डॉक्टर्स के तार यूपी से भी जुड़े हुए हैं और इसी के चलते अब यूपी में अधिकारी कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ जैसे इलाकों में कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लगातार यूपी एटीएस की कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। योगी सरकार पूरी तरह से हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी मॉड्यूल की साजिश 6 दिसंबर को बड़े धमाके की थी। न केवल दिल्ली बल्कि अयोध्या, प्रयागराज समेत कई बड़े इलाके आतंकियों के टारगेट पर थे। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार अरेंज की गई थी। हालांकि अब यूपी में भी ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर और कितने लोग देश को दहलाने की मानसिकता रखते हैं, यानी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं और जो इन डॉक्टर्स की मदद कर रहे थे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, दिल्ली के बाद अब यूपी में लगातार छापेमारी जारी है। देखा जा रहा है कि इन आतंकी डॉक्टर्स के और लिंकअप को तलाशा जा रहा है। देखिए, लिंक तलाशने की क्या जरूरत है, और ये इसके सिंपैथाइजर, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इसकी संख्या के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इसकी मानसिकता को परखने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, सबूत की जरूरत है। मानसिकता के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली कि नहीं, इसके लिए सबूत की जरूरत होती है। कि मानसिकता तो पता है। ये भारत के अंदर अगर 19 से 20 करोड़ मुसलमान हैं तो उसमें से कम 18 करोड़ से ज़्यादा ऐसे हैं जिसकी मानसिकता ऐसी है कि भारत अगर धमाकों की चपेट में आए, कहीं बम धमाके हों, अयोध्या में, प्रयागराज में, दिल्ली में या फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी धमाके हों, तो भी इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी, उसे प्रोत्साहन मिलेगा। ये एनर्जी लेते हैं। ये ऐसे जोंक की तरह हैं जो खून पीकर एनर्जी लेते हैं। इनको ऐसे ही चीज़ें चाहिए भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहिए। ये फिलिस्तीन में कुछ ऐसी घटना घटती है तो उससे दुखी हो जाता है। इजराइल जब फिलिस्तीन पर हमला करता है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, तो ये देश में घूम घूम कर फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं और इजराइल के खिलाफ बात करते हैं, इजराइल को गालियां देते हैं, इजराइल के विनाश के लिए दुआ मांगते हैं। ये भारत के लिए भी इनकी मानसिकता यही है। इसलिए इस मानसिकता वाले लोगों को पहचानने के लिए, उसके लिंक के लिए किसी तरह के कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जी। जो अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का, उसमें भी फोरेंसिक जांच चल रही है। अभी एनआईए के टीम गई है वहाँ। फोरेंसिक जांच इस बात की चल रही है कि कौन कौन से लेबोरेटरी में क्या क्या तैयार किए जा रहे थे। नूह में छापेमारी हुई, वहाँ पर पता चला ये अमोनियम नाइट्रेट, जिससे ये बम विस्फोटक बना रहा था, ये अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी यूज होता है और फर्टिलाइजर में यूज होता है, जिससे कि नाइट्रोजन वाले, जो जिस फसल में नाइट्रोजन वाले खाद दिए जाते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और ये जो विस्फोटक 3000 केजी, 4000 केजी की बात की जा रही है जो बरामद हुए हैं, वो नूह के एक दुकानदार जो फर्टिलाइजर बेचता था, उर्वरक का जिसका दुकान था, उस दुकान वाले को पकड़ा गया है। पूछा जा रहा है कि तुमने ये जो उर्वरक दिए, और उर्वरक के लिए जो नाइट्रोजन मिलाने के लिए, अमोनियम मिलाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता था, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, इन मामलों में, इसके लिए तुमने किन किन लोगों को बेचे और ये इन लोगों को किस आधार पर दिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड तो किसानों का रहा नहीं है। तो ये सिर्फ डॉक्टरों की टीम नहीं है, ये इसके अलावा अभी और कई लोग सामने आएंगे। डॉक्टर का मॉड्यूल जो है उसका तो खुलासा ही, शुरुआत ही हुई थी उत्तर प्रदेश से। फरीदाबाद तो ये बाद में पहुंचा, उससे पहले सहारनपुर में एक छापेमारी हुई थी, डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ था और वहां वो फेमस हॉस्पिटल, नाम है फेमस हॉस्पिटल, उस फेमस हॉस्पिटल में काम कर रहा था, अनंतनाग से आया हुआ,
पहले जम्मू कश्मीर में काम करता था, छुट्टियों पर गया हुआ था। वहां पर इसके बारे में जानकारी मिली कि ये 3-4 जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में आया है, इसके वीडियो आए हैं जिसमें अल कायदा का समर्थन करता हुआ, उसके लिए पोस्टर लगाता हुआ, जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाता हुआ, ओसामा बिन लादेन के फोटो वाले पोस्टर लगाता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ट्रेस करते हुए सहारनपुर पहुंची, वहां पर उसने जांच की और उसे पकड़कर ले गया। लेकिन वही मॉड्यूल डॉक्टर्स का जो सहारनपुर में था, वही अल फलाह यूनिवर्सिटी जो बनाया हुआ है इन लोगों ने, उसके फरीदाबाद में भी दिखा। अब ये पूरा मॉड्यूल जब पकड़ा गया तो चाहे डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर सज्जाद हो, डॉक्टर परवेज हो, डॉक्टर आदिल हो, ये सारे डॉक्टरों का गैंग पता चला। ये छोटी मोटी बात नहीं है और सिर्फ यही तक इसको सीमित नहीं रखा जा सकता। ये कुछ बम ब्लास्ट करवाना चाहता था, ये उससे भी बड़ा कुछ करवाना चाहता होगा। ये डॉक्टरों की टीम कहां कहां चला जाए पता नहीं। अभी तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसमें से कई का बैकग्राउंड कहां है कि वो सरकारी हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर में बर्खास्त किया गया और दिल्ली फरीदाबाद आकर वही हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसके सर्वे सर्वा कोई मुसलमान हो जो बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहा। तो इसलिए अभी कानपुर में छापेमारी हुई, वहां पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में छापे पड़े, डॉक्टर परवेज के इर्द गिर्द के लोग पकड़ा गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेरठ में छापे पड़े और फिर एक मदरसा मिला मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर से मदरसे का कनेक्शन दिखाई पड़ा। फिर उसके बाद दिल्ली में भी छापेमारी हुई क्योंकि एक इको स्पोर्ट्स कार जो बरामद हुई है रेड कलर की, वो दिल्ली के सीलमपुर के एड्रेस पर वो कार खरीदी गई थी। जब दिल्ली के सीलमपुर के उस एड्रेस पर एनआईए की टीम गई तो वहां पर पता चला कि इस एड्रेस पर तो डॉक्टर उमर रहता नहीं, ये लोग रहते नहीं। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आस पड़ोस से पूछताछ की तो 2 लड़के, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, इन लोगों के रिश्तेदारों को भी लिया गया है। 2 लड़के जो उसी जगह रहते हैं वो दोनों को दोनों अल फलाह के कॉलेजेस में हॉस्टल में रहते हैं और वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। ये जो कम पैसे में मुस्लिम लड़कों को मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला देने वाले ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इन सब जगह पर जिहादी बनाने का काम चल रहा था, फैक्ट्री बनी हुई थी ये, और मदरसों पर तो पहले से शक था। तो इसलिए इन्हीं लोगों के फ़ोन नंबर से मुजफ्फरनगर के मदरसों की लिस्ट मिली कि कहां कहां इन लोगों का कनेक्शन था। फिर वहां पर 2 मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया। फिर 2 क्लर्क जो मुफ्ती का काम करता था उसके घर वालों से पूछताछ की, उसकी बीवी ने कहा नहीं ये तो दिन भर प्रेयर करते रहता था, मतलब नमाज पढ़ता था, इससे और गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी हो या ना हो, सिंपैथी तो सब लोगों की है। तो उत्तर प्रदेश में क्रैक किया जा रहा है, वो मुस्लिम बस्तियां, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और वो टाउन, शहर, मोहल्ले जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है कि ये एनआईए की टीम हर जगह नहीं पहुंच सकती। आप उसके लिए आपकी एटीएस चाहिए, आपका एसआईटी चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में अब तक 35-36 लोग गिरफ्तार किए गए सिर्फ उत्तर प्रदेश से। ऐसे तो 500 से ज़्यादा तो जम्मू कश्मीर में छापेमारी हुई, 600 को हिरासत में लिया गया था, कुछ को छोड़ा गया, कुछ अभी भी हिरासत में है। उसके अलावा अब जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद का एक प्रवासी मजदूर जो बाहर रहता था, उसका नंबर भी ट्रेस हुआ इन्हीं लोगों के फोन में, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये चारों तरफ जो फैले हुए हैं और जो इसे पनाह देता है, ये पूरा नेटवर्क है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी मानसिकता कैसी है मुस्लिमों की, ये सोचते क्या है, इसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत है। 2014 के बाद वो विचार लोगों के अंदर आने शुरू हुए। उससे पहले इनके विचार में भाईचारा दिखाई पड़ती थी। चाहे मुंबई में ब्लास्ट हो जाए फिर भी भाईचारा की बात ही होगी, चाहे अलग अलग जगहों पर टेरर अटैक हो। मुंबई में एक बार ब्लास्ट नहीं हुआ, मुंबई में 93 में भी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद
ये शिवाजी टर्मिनस पर ये पाकिस्तानी आतंकियों ने जो हमला किए, ताज को चारों तरफ से घेरा, आग लगाए, ब्लास्ट किए, ये कई बार अटैक हुआ। दिल्ली में भी धमाके हुए थे, करोल बाग में धमाका हुआ, चांदनी चौक में धमाका हुआ। ये धमाके होने के बाद, आतंकी हमलों के बाद भी लोगों को ये बताया गया कि देखो ये कुछ मुसलमान हैं, ये वैसे मुसलमान हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको पैसे की लालच दे दी जाती है, वैसे मुसलमान हैं जो भटके हुए हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, मदरसा में ट्रेनिंग लेते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, कुरान की शिक्षा लेते हैं। इन लोगों को धार्मिक कट्टरता सिखाई जाती है और फिर वो मजहबी कट्टरता से फिर जिहादी बन जाते हैं। अब क्या कहोगे, जब डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, जब इंजीनियर पकड़ा जा रहा है, जब वकील गिरफ्तार हो रहा है, जब प्रोफेसर गिरफ्तार हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों का वो वर्ग जो बेरोजगार है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, वही आतंकवाद का रास्ता अपनाता है। तो इसलिए इस पूरे नेटवर्क में अभी सैकड़ों और गिरफ्तारियां होनी बाकी है और उससे जुड़े हुए लिंक में जो जो लोग आएगा वो सबको पकड़ा जाएगा। अभी गद्दार गैंग के ऊपर जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है, अमित शाह दिल्ली में बैठकर मीटिंग ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान संभालने के लिए कहा गया है। उधर अलग अलग बीजेपी शासित स्टेट जितने हैं वहां पर मुख्यमंत्री को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में 9 जगह पर छापेमारी हुई, कश्मीर में 15 जगह पर छापेमारी हुई है, गुजरात में 9 जगह पर यह अलकायदा का मॉड्यूल वहां चल रहा है जिसमें बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है। तो हर जगह पर यह क्रैकडाउन चल रहा है। जैसे नक्सलवादियों को यहां से खत्म कर दिया गया, अब 1-2 डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, वैसे ही इन लोगों को बताया जाएगा कि अगर इसके सिंपैथाइजर होते हो, इसकी सहानुभूति रखते हो, तो फिर मुसलमानों के लिए इस देश में रहना मुश्किल होगा। इसलिए संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, और नहीं तो फिर जहन्नुम का रास्ता तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगातार साजिश के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े हर शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी बड़ी वारदात को समय रहते रोका जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे चलकर और कितनी नई परतें खुलकर सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी कि कितनी और गिरफ्तारियां होती हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।